सर ये मेरा अटैक हो गया था, फिर नस ब्लॉक हो गई, अब मेरा मुंह खराब हो गया। सर डॉक्टर बोलते हैं इसका मुंह काट दो। सर अगर मेरा मुंह कट गया मैं तो मर गया जिंदगी जी। अभी क्यों रो रहे हो? ओ पाजी अभी क्यों? चलो उस दिन तो मुझे समझ आ गया था, आज क्यों रो रहे हो? आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मैं बच जाऊंगा। आप कोई बात नहीं, ऊपर छोटे वाले छोटे की बच्चे हैं। आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, आप फिक्र मत करो, अब नहीं रोना है आपको। क्योंकि पापा ने एडमिशन नहीं करवाई, और जब मैं देखती हूँ स्कूल जाने वाले बच्चों को तो मैं रो पड़ती हूँ। आज क्यों रो रहे हो फिर? आज तो अब अच्छी बात होगी ना, पापा भी ठीक हो जाएंगे। मैं आज कुछ इसलिए हूँ, आपकी वजह से मेरी उम्मीद जाग पड़ी है, मैं पढ़ूंगी। अरे 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 और ये दो बेटियां आप देख रहे हो, ये नानी के पास रहती हैं, तड़पती हैं यहाँ रहने के लिए, लेकिन यहाँ रहने नहीं देते। बताओ ये दोनों यहीं रहेंगी अब? हाँ जी। इनको मामा के पास तो नहीं नहीं भेजना नहीं, है? अभी कोई नहीं सर, नहीं है भेजनेगा। अभी मैं इनको सब कुछ कर सकती हूँ। अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो ये कब इलाज शुरू हो जाएगा इनका? सर कल से हो जाएगा, डॉक्टर बोलते जल्दी से जल्दी करवाओ। हाँ जी 50-60 हजार में हो जाएगा। हाँ जी। बर्बाद होने से बच गया भैया। अब आपको अकाउंट में पैसा आ गया, बहुत सारे पैसे आ गए हैं। हाँ जी हाँ जी। अब इनका इलाज आज से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है भैया, शुक्रिया। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं। क्या खाया? दूध के साथ चावल। दूध के साथ चावल खाए? सब्जी नहीं खाते हो? नहीं। तुम क्या खाया था आपने? दूध चावल? हाँ जी। आज आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए। थैंक यू। आपका धन्यवाद, जिन्होंने मेरा परिवार बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाता, मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। 2-3 दफ़ा इन्हें मेडिकल कॉलेज भी लेके गया, वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि इनकी टांग कटेगी। तो सर जैसे जैसे मैं ड्रेसिंग करता गया मुझे लगा कि अगर इनकी टांग कट जाएगी तो ये परिवार ही कट जाएगा। मैं 2 दिन सो नहीं पाया सर, मुझे यही लगता था कि मैं इस परिवार की मदद कैसे करूँ। मेरी एक ड्रेसिंग से इस परिवार का भरपेट खाना या कुछ गुजारा नहीं हो पा रहा था। जो है कुछ फाइनेंशियल इनकी हेल्प कर देते हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक इनका पूरा इलाज नहीं हो जाता, पूरी तरह ठीक नहीं होते, तब भी मैं आपके टच में रहूँगा, और वो हम जिम्मेदारी हर महीने जो है वो लेंगे। घर का जो एक पिल्लर होता है ना, वो ठीक होना चाहिए तो बाकी घर चल पड़ेगा, वो सेट रहेगा। तो बच्चों के लिए उनके पापा बड़े ज़रूरी हैं, वो ठीक हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप चल पड़ेंगे। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल थापा साहब चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये व्हील चेयर भेजी गई है। सर आज हमने चेयर की हेल्प की है, और सर ने हमें कहा था कि हम आगे भी और भी हेल्प करेंगे जो भी हमसे मुमकिन हो पाएगी। बच्चे इन्होंने स्कूल नहीं जा पा रही है, हाँ। तो हम इनके लिए पूरा जितना भी स्कूल की किट होती है, बैग, वाटर बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ लेके आए हैं तीनों के लिए बराबर का। अब इनको नानी के घर अगर जाना भी है इन बच्चों को, तो नानी से मिलने ही जाएंगी, खाने के लिए ऐसे रहने नहीं जाएंगे। आज हमने यहाँ राशन की हेल्प की है, दूध की हेल्प की है, और प्लस हम अपना नंबर देके जाएंगे उनको कि इन फ्यूचर इनको कोई भी चीज़ की कमी हो हम ज़रूर इनकी मदद करेंगे। ना खड़े हो सके तब बाहर लागे है, जब तक चलता हूँ तो जितनी मर्जी दर्द होगी मैं सेवा करता रहूँगा। बाथरूम नहीं है, बेटियों को बाहर जाना पड़ता है, वो दिल को छू गई, हिट कर गई वो। फिर कार्तिक से बात करके तो हमने एक डिसाइड किया कि इनको एक फर्स्ट क्लास बाथरूम बना के दे देंगे, जिससे कि बेटियों को बाहर जाना पड़े। जो भी खर्चा होगा मैं और सुखदेव भैया मिलके इनका बाथरूम जो है वो तैयार करके दे। जो बहन भाई हमारे ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं, उन्हीं की डोनेशन से, उन्हीं की नेक कमाई में से लोग ऐसे लाचार और मजबूर लोगों की सेवा करते हैं। मैं कहूँ अच्छे ड्राइवर हैं वो नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं रिस्क लेकर किसी की मदद करने के लिए। जब किसी की मदद करनी हो, भी पहाड़, आंधी, तूफान, ये मायने नहीं करता। अगर ये सोचना होगा तो फिर हमें घर में ही बैठना पड़ेगा। सुकून मिलता है ऐसा काम करके, तो इसीलिए सर मैं अपने सुकून के लिए आती हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी सरफा राम और पूजा देवी की।
अगर ये कहानी आप लोगों तक नहीं पहुंची है तो इस कहानी के कैप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका भी। कहानी सरफाराम और पूजा देवी की थी। 4 बच्चियां थी उनकी और हालात इस कदर थे कि 2 बच्चियों को मामा के घर छोड़ा था ताकि भरपेट खाना खा सकें। सरफाराम फ्लेक्स का काम करता था, अच्छा काम चल रहा था, 12 से 15 हज़ार महीना कमा रहा था। लेकिन अचानक एक टांग के जख्म ने नौबत यहाँ तक आ गई, टांग काटने पर बात आ गई। डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करवाओ नहीं तो टांग काटनी पड़ेगी अगर वक्त रहते नहीं हुआ। एक बेटी को जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो 2 साल से स्कूल नहीं गई क्योंकि कमाने वाली सिर्फ अब पूजा देवी रह गई थी। उनकी पत्नी 6,000 रुपया कमाती थी जिसमें से 3500 रुपया यानी कि 120 रुपया रोज़ का किराया लगता था। आप समझ लो 35 से 3600 रुपया महीने का किराया, और जो घर में सामान पैसा आता था 3,000 रुपया, 2800 3,000 घर लेके आती थी। बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। ये बच्ची 3rd में पढ़ती थी, 2 साल से स्कूल नहीं गई, स्कूल की फीस नहीं दे सकते। सिर्फ उस 3,000 से घर का गुजर हो सकता था, बच्चों को जिंदा रखा जा सकता था, उनका पेट भरा जा सकता था। फिर एक इनकी जिंदगी में एक सज्जन आया। उन्होंने इनके हालात देखे, उन्होंने कहा कि मैं ये ड्रेसिंग करना शुरू करूंगा। पिछले 1.5-2 महीने से ये ड्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन उस सज्जन को लगा कि ड्रेसिंग इसका हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि पाँव काटना पड़ेगा अगर सर्जरी नहीं की गई। ये वो सज्जन है जिन्होंने ये कहानी मुझे बताई थी। कब से ड्रेसिंग कर रहे थे इनकी आप? सर मैं इनके साथ 1-1.5 महीने से इनका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। मुझे जब ड्रेसिंग कर रहा था तो मुझे ट्रीटमेंट के नाम पे ड्रेसिंग ही हो रही थी, बस ड्रेसिंग ही कर रहे थे। हाँ। सर तो 2-3 दफ़ा इन्हें मेडिकल कॉलेज भी लेके गया, वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि इनकी टांग कटेगी। तो सर जैसे जैसे मैं ड्रेसिंग करता गया मुझे लगा कि अगर इनकी टांग कट जाएगी तो ये परिवार ही कट जाएगा। इनके बच्चे 4 बच्चियाँ हैं, उनका पढ़ाई का बच्चे कैसे पालेगी, एक औरत अपने बच्चों का घर कैसे चलाएगी। तो इन सब मुश्किलों में सर मुझे कुछ मेरे दिल में एक इंसानियत जागी कि मैं किसी तरीके से इस परिवार की, मैं 2 दिन सो नहीं पाया सर। मुझे यही लगता था कि मैं इस परिवार की मदद कैसे करूं। मेरी एक ड्रेसिंग से इस परिवार का भरपेट खाना या कुछ गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो टांग नहीं बचेगी, टांग नहीं बच रही थी सर। मुझे आपने कॉल किया मुझे, फिर मैंने सर ये सोचा कि मुझे पता नहीं आप कैसे परमात्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि मैं रविंदर जी को कांटेक्ट करूं। फिर मैंने रविंदर जी आपको कांटेक्ट किया। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लगे आपको मुझसे रोज़ बात करते हुए। मैं कन्विंस नहीं हो रहा था। मैं बड़े सवाल पूछता हूँ ना। हाँ, रविंदर जी ने कुछ तीखे सवाल पूछे, बट मैंने इनको बोला रविंदर जी मैं जो बोलूँगा मैं सच बोलूँगा, तो आगे भगवान जाओ वो मेरा वाहिगुरु जानता है। हर आदमी पे शक करता हूँ, हर आदमी पे शक करता हूँ, लेकिन वो सवाल इसलिए होते हैं कि कोई गलत केस ना हो जाए, लेकिन कोई फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन रविंदर जी मैं तहे दिल से आपके साथ आए साथियों का और जिन्होंने भी इनकी मदद की है उनका शुक्रिया अदा। अब इनका इलाज हो जाएगा? बिल्कुल सर, मैं आज ही डॉक्टर को कॉल करके इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दूंगा। सरफाराम के अकाउंट में 2.5 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ है। कुछ लोग आज इनको कैश देके भी जाएंगे। राशन इतना कि जिसकी कमी नहीं है। इन्होंने कहा था, उस बच्चों ने कहा था कि हमने दूध के साथ चावल खाए हैं। ये बात लोगों को चुभ जाती है। अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये टांग नहीं कटेगी, सर्जरी हो जाएगी, बाकी भगवान के भरोसे है। सरफाराम जी, कुछ राहत मिली? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, उन्होंने मेरा परिवार बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाता, मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। ऊपर वाले ने बचाया, इन सरदार जी का शुक्रिया करो। मैं जिस डॉक्टर, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, डॉक्टर पाली ने। जिस डॉक्टर के पास जाते थे पहले बोलते थे तेरी टांग काटेगी, मैं रो लेता था। ये मुझे बोलता था हिम्मत मत हार, सरफाराम हिम्मत मत डाल। अब आपके अकाउंट में कितना पैसा? 2.5 लाख रुपया है। जी। आपने मुझे बोला 70 से 80 हज़ार में काम हो जाएगा। तो अब क्यों रोना है? अब क्यों रोना है सरफाराम? आपकी दया से, नहीं हमारी नहीं, ये लोगों ने किया है। जिन लोगों ने, बहन भाइयों ने मेरी मदद की है, रब उनको दूर पहुंचाए, उनकी मदद करे मेरा प्रभु। आप ठीक हो जाओगे, और जब आप ठीक हो जाओगे, आपकी सर्जरी हो जाएगी, हम वापस आपके पास आएंगे। थैंक यू। एक बार फिर आपके पास आएंगे। ये वो बच्चियां हैं। इस बच्ची ने कहा था, जब मैं बाकी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। अब स्कूल जाना है? हाँ जी। हंस रहे हो आज? हाँ जी, आपकी वजह से। नहीं, मेरी वजह से नहीं बच्चे, आपका मुकद्दर है। आपके पापा ठीक हो जाएंगे। आप पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। उस दिन क्या खाया था आपने? दूध चावल। हाँ जी। आज आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए। थैंक यू। स्कूल जाना है ना अभी? हाँ जी। और ये बच्चियां भी अब आपके पास ही रहेंगी। ये 2 छोटी बच्चियां इन सरफाराम और पूजा देवी ने अपने मामा जी के घर भेज दी थी ताकि भरपेट खाना खा सकें। आपका नाम क्या है बच्चा? खुशी। खुशी, आज खाना खाया? हाँ। खाया। आपका नाम क्या है? बानी। वानी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। सेकंड, ठीक है। ज्योति जी, आप खुश हो आप? हाँ जी भैया, शुक्रिया सबका भैया, आपका ज़्यादा से ज़्यादा भैया, आपने मेरा घर लुटने से बचा लिया। आप सबका, टीम का, सारे का शुक्रिया, जितने ने मदद की, भाई बहनों ने, सबका शुक्रिया। नहीं, अब आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हैं और कुछ लोग आज पैसे और भी लेके जाएंगे। ये अमाउंट 3 लाख तक जाएगा, तो अब इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा ना? हाँ जी। आप कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। ये तो 2 बच्चियां अपने मामा के घर छोड़ी हुई हैं। ये कहती थी पिछली बार कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे माँ बाप के पास रहना है, अपनी बहनों के पास रहना है। अब वापस नहीं भेजना है इनको? नहीं, वापस नहीं भेजना, अभी कोई रीज़न नहीं रहा सब भेजने का वापस। अब मैं इधर ही रखूँगी अपने पास, इनको इधर से स्कूल भेजूँगी। इनका इलाज कब शुरू होगा? आज से? हाँ जी, हाँ जी, आज से। अभी डॉक्टर मनीष को फ़ोन करो जिनको आप दिखा रहे हो, और जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करवाओ। ठीक है। यही कहानी थी। एक कोशिश की हमने और आपने उस कोशिश में रंग भर दिए। एक और परिवार को आपने सांसें दे दी। अगर ये सरफाराम का पाँव कट जाता, जैसा कि इन सरदार साहब ने कहा मुझे, जो सोर्स थे स्टोरी के, कि ये परिवार ही कट जाता। खुशी है कि हमने वो सब कर दिया। 2.5 लाख रुपए का अमाउंट इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है और आज कुछ लोग देके भी जाएंगे यहाँ पर। और ये वो चेहरा है, ये वो चेहरे हैं, ये बिना इनविटेशन के पहुँच जाते हैं। इनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सज्जन पहली बार हमारी कहानी में आए हैं। आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मेरा मार्बल ग्रेनाइट का काम है जम्मू में। क्यों आज यहाँ आना हुआ? आपकी वजह से बुलाया आपने बुलाया है। वो स्टोरी हमने देखी थी आपकी जी। और मैं पहले भी आपकी स्टोरीज देखता रहता हूँ, तो मतलब मैंने आपको कांटेक्ट किया और मेरा मन किया कि मुझे जाना चाहिए, और इसलिए आपके साथ यहाँ पे आए हैं। किस तरह की आप इनकी हेल्प करोगे? अकेले तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, हम सब मिलके करेंगे। और आज जो है कुछ फाइनेंशियल्स इनकी हेल्प कर देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक इनका पूरा इलाज नहीं हो जाता, पूरी तरह ठीक नहीं होते, तब भी मैं आपके टच में रहूँगा और वो हम जिम्मेदारी हर महीने जो है वो लेंगे। थैंक यू। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो मुहिम आप ये काम कर रहे हैं, ये इसका कोई जवाब नहीं है। तो भगवान आपको शक्ति दे। ये कारवां आप लोगों ने बनाया है, आज आप इसमें शामिल हो गए, आप इसका हिस्सा बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो दिल में दर्द रखते हैं, इंसानियत का जज्बा रखते हैं। ये वो लोग हैं। ये मानव सेवा संस्थान, इनकी मैं क्या इसकी आपका तारुफ कराऊंगा कि मेरा इतना कद नहीं है कि मैं इन लोगों की तारीफ़ भी कर सकूं, इन लोगों के बारे में आपको बता सकूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये वो लोग हैं जो इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हैं। सैनी साहब हैं। सैनी साहब, ये आपका, मुझे नहीं पता आप कितने पैसे ऐसे लोगों को दे चुके हो, कितना दान आपका मानव सेवा संस्थान की तरफ से किया गया है। आज एक बार फिर आप यहाँ आए हो। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसी जेन्युइन स्टोरी ऑन एयर करते हो कि जो सिविल सोसाइटी है वो खुलकर लोगों की सेवा में आ जाती है। नंबर 2, जहां आप खड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है वहां तकदीरें भी बदल जाती हैं और तस्वीरें भी बदल जाती हैं। और नंबर 3, जो बहन भाई हमारे ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं, उन्हीं की डोनेशन से, उन्हीं की नेक कमाई में से हम लोग ऐसे लाचार और मजबूर लोगों की सेवा करते हैं। और एक लास्ट में एक बात और कि साहब, जो ज़िंदगी रंगमंच है, ऐसा किरदार निभा के जाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाते रहें। बहुत बढ़िया सैनी साहब, बहुत बढ़िया। जैसा आपका किरदार है, जैसा आपका करैक्टर है, वैसे ही आपकी बानी है। ये सैनी साहब की धर्म पत्नी है। ये भी कोशिश करती हैं कि उन लाचार लोगों से जाकर मिल सकें, उनका दर्द बांट सकें। आपका नाम क्या है मैम? चंद्रकांता। चंद्रकांता जी, सैनी साहब तो कर ही रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा बन गए। आप नमस्कार रविंद्र जी, मैं भी जब आपकी स्टोरी सुनती हूँ तो मैं भी नहीं रह सकती, तो आंखें गिली हो जाती हैं। इंसानियत के हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते हमें
ज़रूर कुछ ना कुछ इन लाचार लोगों के लिए करते रहना चाहिए। यही हमारी कोशिश रहेगी। एब्सोल्युटली। ये जो पैसे आप ग्रुप में सर, हमारे ग्रुप में ना सबसे ज़्यादा शुक्रिया हम इनका करेंगे, क्योंकि देखो चलने में भी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब कॉल करते हैं कभी इनकार नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। आपका भी शुक्रिया साहब, और आपकी इस छड़ी का भी शुक्रिया जो आपको यहाँ तक लेके आई, उस हिम्मत को भी शुक्रिया। नहीं सर, शुक्रिया आपका है जो आपने ऐसी स्टोरी डाली। बाकी सैनी साहब मुझे जब भी बताते हैं, कभी कहते हैं, मुझे यही कोशिश करते हैं ये जब तक बेड पर ना खड़े हो सकें तब बाहर लागे है, लेकिन जब तक चलता रहूँगा तो जितनी मर्जी दर्द होगी मैं सेवा करता ही रहूँगा। इन हाथों को नमन है, इन हाथों को प्रणाम है, जिन हाथों में ये मदद है, जिन हाथों में एक परिवार की सांसें हैं, जिन हाथों में उस परिवार का भविष्य है, इन हाथों को सलाम है। इन हाथों के लिए जो है मानव सेवा संस्था की तरफ से हम इनको देते हैं। ठीक है, आप देके आ जाओ, आप दे दो इनको। आपका नाम क्या है साहब? राजेंद्र पाल। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे? बस सर यही है कि आप जहाँ जहाँ आप जाओगे हम आपके साथ साथ हैं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत बाकी मेरा नाम राम प्रकाश मगोत्रा है। राम प्रकाश मगोत्रा जी, ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल थापा साहब चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये व्हील चेयर भेजी गई है। जब सर्जरी हो जाएगी, इनका इलाज हो जाएगा, उसके बाद की व्यवस्था भी इन लोगों ने कर दी है। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से ये सामने आए हैं। आपका नाम क्या है भाजी? सर सुनील। सुनील साहब, क्या हेल्प किया आपने? सर आज हमने चेयर की हेल्प की है, और सर ने हमें कहा था कि आप आगे भी और भी हेल्प करेंगे, जो भी हमसे मुमकिन हो पाएगी वो हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट। सुखदेव साहब, मैं जिक्र कर रहा था किसी से आज सुखदेव साहब का, मैंने कहा जब भी मैं किसी कहानी करता हूँ, किसी के घर बनाने की कहानी करता हूँ, हम किसी को कॉल नहीं करते, कभी आज तक किसी को कॉल नहीं किया मदद के लिए, ये लोग खुद सामने आते हैं। लेकिन मुझे चंद लोगों के कॉल का इंतज़ार रहता है, उसमें से सुखदेव साहब भी एक है। जिस घर के बनाने में इनका कॉल आ जाता है तो आधा काम समझो हो गया। सुखदेव साहब, क्या कहोगे इस कहानी के बारे में? आप मुझे लगता है उधमपुर से आए हो आज। उधमपुर से आया हूँ सर। पहली बात तो ये कहूँगा, कहते हैं कि बेटे दुआओं से तो बेटी नसीबों से पैदा होती हैं। तो जिस घर में बेटी होती है वो घर बहुत जन्नत होता समझ लो। और जब आपकी स्टोरी में मैंने देखा कि बाथरूम नहीं है, बेटियों को बाहर जाना पड़ता है, वो दिल को छू गई, हिट कर गई वो। तो मैंने कहा चलो बाकी सेवा तो बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस काम में, तो काफ़ी लोगों ने सेवा कर दी। तो बाथरूम का था, तो मैंने फिर कार्तिक से बात करके तो हमने एक डिसाइड किया कि इनको एक फर्स्ट क्लास बाथरूम बना के दे देंगे, जिससे कि बेटियों को बाहर जाना पड़े। बाकी मैं वाहिगुरु से अरदास करूँगा कि जो इनके फादर हैं वो जल्दी ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपनी बेटियों का पालन पोषण सही ढंग से कर पाए। आप इन लोगों के लिए अरदास करें, आपके लिए करोड़ों लोग अरदास करेंगे। ये कार्तिक साहब हैं, ये भी क्या फ़ैसला किया आपने और सुखदेव ने? सर आपकी स्टोरी में जब वो वॉशरूम का टाइटल जिक्र हुआ तो मुझे पता था अब आप पहुंच गए हो, बाकी मैक्सिमम मदद तो हो ही जाएगी इनकी। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि ये पूरा वॉशरूम जो है इसको बना के दे देंगे। एक सज्जन है सोनू जी, शायद आप उनको जानते हैं, आप शंभू के बाहर उनकी वो फूलों की दुकान है। उन्होंने कहा कि जो भी इसके लिए जो वो सीट यूज़ होगी बाथरूम के लिए वो उनकी तरफ से रहेगी। बाकी जो भी खर्चा होगा मैं और सुखदेव भैया मिलके इनका बाथरूम जो है वो तैयार करके दे देंगे। कब तक ये तैयार हो जाएगा? सर ये मोस्ट प्रोबेबली हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। इस एरिया के किसी व्यक्ति की सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम वहाँ से उठ के हम लेबर नहीं ला सकते। मैं चाहूँगा कोई भी व्यक्ति जो इस एरिया का ये बाथरूम का काम कल से शुरू हो जाएगा, ये आप ही की देखरेख में बनेगा? ठीक सर, थैंक यू। ये आपकी देखरेख में, क्योंकि ये लोग रोज़ आ नहीं पाएंगे यहाँ। नहीं कार्तिक जी, मेरे से मदद हो पाई, मैं खुद से भी जो हो पाएगा सर। और कुछ लोग हैं जैसे अजय भैया हैं लंदन से, 5,000 की मदद उन्होंने भेजी थी। विदुषी गुप्ता मैम यूके, अजय साहब यूके से, उन्होंने 5,000 की मदद भेजी है। विदुषी गुप्ता मैम है, उन्होंने कुछ अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। और जितने भी लोग जिन्होंने आपकी वीडियो देख के इसमें ट्रांसफ़र किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूके से अजय साहब हैं, उन्होंने 5,000 रुपये की मदद जो है वहाँ से भेजी है। उसके बाद अरुणा जी हैं, अरुणा जी ने 1,000 रुपये की मदद इनके लिए भेजी है। उसके साथ विजय साहब हैं, ये CRPF में हैं, चेन्नई में इस वक्त हैं, उन्होंने 2,000 रुपये की मदद जो है वो इस परिवार के लिए भेजी है। ज्योति अखनूर से उन्होंने 1,000 रुपया भेजा है, वो रेखा जी के पास है, वो बाद में रेखा जी इनको दे देंगी। ये नंबर बहुत बड़ा है, ये फैमिली बहुत बड़ी है, और मुझे पता नहीं बाकी किन ने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तभी तो 2.5 लाख हुआ है, शायद उससे भी ज़्यादा, तो वो मैं जानता नहीं उस नंबर को। ये रेखा जी हैं, मोना जी हैं, इन्होंने आज इंतज़ार करवाया और लेट भी करवा दिया। रेखा जी, आप इतनी दूर, आप अखनूर से शायद आती है, ड्रीमलैंड से, जानीपुर से आप आती हैं? जी सर। तो क्या कहेंगी, क्यों आना होता है इतनी गर्मी में, क्यों बाहर निकलना है इसी से? सर अब मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोलूँगी नहीं इसके लिए।
आपको भी पता है कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना मतलब हमें सुख पहुंचाती है। ये हमारे लिए सुख की बात है सर, ये खुशी की बात होती है हमारे लिए, हमें सुकून मिलता है ऐसा काम करके। तो इसीलिए सर मैं अपने सुकून के लिए आती हूँ, मैं किसी के लिए तो आ नहीं सकती हूँ सर, बस अपने लिए आती हूँ मैं यहाँ पे, अपने सुकून के लिए आती हूँ सर बस। जी मोना जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो हेल्प करते रहते हो लोगों की। सर नमस्कार, और मैं सहारा टीम से हूँ। सर हमने इनके लिए 2 महीने का राशन और बच्चों के लिए कपड़े और 5,000 रुपये इनकी मदद करेंगे। और सर मुझे लगता है घर का जो एक पिल्लर होता है ना, वो ठीक होना चाहिए तो बाकी घर चल पड़ेगा, वो सेट रहेगा। तो बच्चों के लिए उनके पापा बड़े ज़रूरी हैं, वो ठीक हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप चल पड़ेंगे। तो हम जहाँ भी सर आप पहुँचोगे तो हम कोशिश करते हैं कि हम सहारा टीम किसी का सहारा बने बस। और मैं राकेश जी के लिए वो आज आ नहीं पाए, उनके लिए थैंक यू सो मच। बाकी सहारा टीम के जितने भी लोग आए हैं उनके लिए धन्यवाद। रेखा जी कुछ कहना चाहती हैं? महादेव की बड़ी भक्त हैं, शिव जी की बड़ी भक्त हैं। रेखा जी क्या कहना चाहती हैं? रेखा जी सर समीर जी हैं बेंगलोर से, उन्होंने मेरे पैसे भेजे हुए हैं, और मोहिता जी हैं कटरा से, उन्होंने भी पैसे भेजे। आप सब साथ लाए? हाँ जी सर, सर ये 5,000 है, ये मैं उनको उनके हैंड में। ठीक है, आप दे देना उनको ये सब चीज़ें। और इसलिए मैंने कहा कि ये अमाउंट कम से कम भी 3 लाख को टच कर जाएगा। जो लोग यहाँ आज इनको कैश हाथ में देंगे वो भी इनके बहुत काम आएगा। बिट्टी साहब हैं सहारा बनो ग्रुप से, बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं ये मैं कहूँ अच्छे ड्राइवर हैं वो नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं रिस्क लेकर किसी की मदद करने के लिए। जब किसी की मदद करनी हो, ये पहाड़ आंधी तूफान ये मायने नहीं करता। अगर ये सोचना होगा तो फिर हमें घर में ही बैठना पड़ेगा। बेटी साहब मुझे नहीं पता आप कितनी कहानियों में आ चुके हो, आप इतनी मदद करते हो लोगों में, सुकून मिलता है? सुकून मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे से ज़्यादा सुकून उनको मिले जो हमें जहाँ तक भेजते हैं जो। जिसमें सुनील पाली जी हैं, रिंकू पाली जी हैं, रेनू गुप्ता जी हैं, ये तीनों नई बस्ती से हैं। ये हमारी बहुत मदद करते हैं, हम उनकी बदौलत यहाँ पहुँचते हैं। हमने तो आना, लेकिन जितनी ज़्यादा मदद हो सके हम उनकी करना चाहते हैं। उनकी बदौलत हमारी टीम की जो सहारा बनो टीम नहीं बस्ती है, ये पीछे नहीं हटेगी। सहारा बनो टीम नहीं बस्ती। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ नहीं आए लेकिन आपकी दुआएं, आपकी मदद इन लोगों तक पहुँच गई। ये मेरी बहन है रजनी जी। रजनी जी नाम भूल जाता हूँ नाम, रजनी जी नाम आपका है। आप कहाँ से आए हो? शास्त्री नगर से, नई बस्ती से। हाँ जी। अच्छा, आपकी वहाँ मुझे लगता है दुकान है एक। रजनी जी की नई बस्ती में एक दुकान है मट्टी के बर्तनों की, मट्टी के प्रेशर कुकर, मट्टी के सारा सामान वहाँ मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इन लोगों के हाथ मजबूत कर रही हैं तो हमें इन लोगों के हाथ मजबूत करना चाहिए। एक दिन मैं आपकी दुकान पे भी आऊँगा। पक्का। आप इतनी दूर इन लोगों से मिलने के लिए आए? हाँ जरूर आए, बच्चों के लिए आए। बच्चों के लिए आए, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आप? पहले अपना नाम बताइए। ताराचंद जी, मुझे लगता है आपका चेहरा जो है दुनिया जानती है, आप इतने लोगों की हेल्प कर चुके हो। यहाँ आए, आप इन लोगों से मिले, उस लाचार पिता से मिले जिसकी आंख में आंसू थे, आज भी आंसू थे। कोई शक नहीं। क्या कहेंगे इसके? मैं कहता हूँ कि इनके लिए अल्फाज ही कोई नहीं है जी। जो आपने रविंद्र जी इतना बड़ा काम किया ना हमारे लिए, जो इतना बड़ा काम किया ना, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हम पूरी रात जो है ना बस यही सोचते रहे कि भाई क्या करना है, कैसे जाना है। और हमारे राकेश जी बेचारे आज उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया, वो वहाँ चले गए। तो हमारे यश जी भी आज उनको भी थोड़ा काम था, तो इसलिए वो भी नहीं स्लिप हो गए। मदद पहुँच गई, लेकिन है सब कुछ पहुँच गया। हाँ, सब कुछ पहुँच गया। तो आपका जी बताएं ना। ये मेरे ब्रदर हैं सतपाल जी। आप पहली बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं। क्या लगता है ये कहानियां मैं रुला देता हूँ आपको? नहीं, आप रुला देते हैं, सही बात है। आपकी कहानी रुला, सजा दो मुझे। नहीं, आप सजा थोड़ी देनी है आपको कोई। आपकी आंखें आज अभी भी नम है, अभी भी आप क्या करेंगी? ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाते हैं, लेकिन कैमरा के सामने आने से ज़रूर डरते हैं। ये अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। इन्होंने अपना नाम यही रजिस्टर करवाया होगा, लेकिन मेरी नज़र में इनका नाम है अन्नदाता। ये अन्नदाता हैं। रमनीक जी क्या कहेंगे आप?
इस बारे में, क्योंकि जहां आप पहुंच जाते हो, क्योंकि राशन की सेवा आपसे रहती है, भूखे को अन्न प्यासे को पानी आप पहुंचा देते जैसे हो। हमारी ट्रस्ट का मोटो ये था कि किसी को मतलब भूखा नहीं सोने देना, बस वही है, हम राशन लेके आए हैं। और जैसे बच्चे इन्होंने स्कूल नहीं जा पा रहे ये, तो हम इनके लिए पूरा जितना भी एक स्कूल की किट होती है, बैग, वाटर बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ लेके आए हैं तीनों के लिए बराबर का। बुक्स दे के गए इनको, और आगे भी यही इनको बोल के गए कि जैसी ज़रूरत हो हमारे कॉन्टैक्ट करना, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। राशन हो चाहे बच्चों की पढ़ाई का, आगे वर्दियाँ वगैरह जो कुछ खर्चा होता है सब देंगे। रफनीक साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है जो आप निभा रहे हो अभी, जो कैमरे के सामने कभी आती भी नहीं है। ये बड़ा कम नंबर आता है, 5% शायद कम सामने आता है। सर्वाइवल क्या है कि आप लोग जुड़े हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ काफ़ी वॉलंटियर जुड़े हैं, उनका फिर एक बार आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं है। बाकी देने वाला ऊपर वाला है, वो उनके आश्रय चल रहे हैं, सब हो रहा है। शुक्रिया। आप पहली बार आए हो साहब? हाँ, आपके साथ एक बार पमियाल गया था केस में। पमियाल गए थे? हाँ, क्या नाम है आपका? गुजराज सिंह। कुछ कहना चाहोगे परिवार से मिले? हाँ, बेसिकली हमने जब वो आपकी स्टोरी देखी, तो वैसे आपकी सारी स्टोरीज देखता ही हूँ मैं, तो स्टोरी देखी तो इसमें लड़की कह रही थी कि मतलब जैसे मैं गेट के बाहर बच्चे स्कूल जाते देखती हूँ तो उसके आंसू आ जाते हैं हमें, मतलब वो चीज़ बड़ी हर्ट की, और उनके लिए राशन भी नहीं था। तो हमारा मेन मोटिव था हम राशन भी प्रोवाइड करें, और हम ये हमें मतलब उसकी स्कूल जाने की इच्छा थी, पढ़ना चाहती है, हमें बात मतलब जाएगी वो हमें इतनी हमने अच्छा आपने सब सोच लिया है, सब सोच बच्चों का देंगे पक्का। वो चीज़ हमें इतनी हर्ट की मतलब कि हमने इसको मतलब इनको बैग्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और साथ में जो स्कूल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, जो भी अलग चीज़ सब हम प्रोवाइड कर दिया। अब इनको नानी के घर अगर जाना भी है इन बच्चों को तो नानी से मिलने ही जाएंगी, खाने के लिए ऐसे रहने नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हेल्प। ये अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। चरणदीप साहब, आप ये कहानी उनकी थी क्योंकि पहाड़ नहीं चढ़ने थे यहाँ पे, लेकिन आज वो शायद कहीं और किसी काम में, किसी और सेवा में गए होंगे तो यहाँ नहीं पहुँच पाए। सेवा दल की टीम है यहाँ पर, और ये लोग बड़े लंबे समय से, एक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएं। इनको पता है कि इसका जो रिवर्सिबल कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुआएं मिलनी है लोगों से, लोगों का आशीर्वाद मिलना है। मूलराज जी, मूलराज जी नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ पे आए, इतनी दूर आए, आज वर्किंग डे है, फिर भी समय निकाल कर आप यहाँ पे पहुँचे हो। जी। तो किस तरह से क्यों लगता है जाना चाहिए यहाँ पे? सर, सबसे बड़ी बात है जब हमने आपकी स्टोरी देखी ना, एक बात हिट कर गई। बच्चों को जी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रख पा रहे, बच्चों को रिश्तेदारों के घर में रख रहे हैं, और मेन रीज़न क्या है, खाना नहीं दे पा रहे, और जो मेन घर का मुखिया है वही बीमार है। तो हमने कहा भी जैसे हमने स्टोरी देखी, नहीं जितनी जल्दी हो सके, जो बेस्ट पॉसिबल हो सके, हम इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आज हम आए हुए हैं, हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आपका करते हैं, अपनी सेवा दल टीम के जो डोनर हैं उनका करते हैं, कि जिनकी वजह से हम यहाँ आ पाते हैं और ऐसी गरीब फैमिलियों की हेल्प कर पाते हैं। आज हमने यहाँ राशन की हेल्प की है, दूध की हेल्प की है, और प्लस हम अपना नंबर दे के जाएंगे उनको कि इन फ्यूचर इनको कोई भी चीज़ की कमी हो, हम ज़रूर इनकी मदद करेंगे। इस परिवार को हम खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे कि जब तक इनका मुखिया खड़ा नहीं ना होता तब तक हम इनके साथ हैं। एक बार एक कमाने लायक हो जाए, ये बेस्ट यही है। जब भी सेवा दल का कॉल आता है तो समझ आ जाती है कि इनकी जो खाने पीने की चीज़ है, अनाज की कमी दूर हो गई, ये लोग वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपका नाम क्या सर? जसवीर सिंह। जसवीर जी, परिवार से मिले, बच्चों से मिले आप? सर, बड़ी खुशी हुई मिलकर बच्चे की बड़ी बुरी हालत सी देख के। सलूट है थानू जी जी स्टोरी करते हो। सल्यूट आपको सर। सर, आपको बहुत सलूट है। हमारा राशन लाया 2 महीने का इनके लिए, और भी किसी चीज़ की जरूरत होगी हम उनके लिए हेल्प के लिए तैयार हैं इनकी। शुक्रिया। सेवा दल के ये लोग हैं, सेवा करना इनका मोटो है। और उमा जी हैं कोई, उमा जी उन्होंने गांधीनगर से, उन्होंने शायद 70 से 75 हज़ार अकाउंट में डिपॉजिट किया है। सर, मैंने उनका कॉल अटेंड किया था। बेसिकली इनको देखना नहीं आ रहा था अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, तो वो एट प्रेजेंट पोस्टिंग है बॉम्बे में। उनका नाम उमा है? उमा जी हैं, गांधीनगर से। मुझे याद आ गया 75,000 इन्होंने ट्रांसफर। उस वक्त सुबह मैं जिम में था, मुझे कॉल आया, उस शख्स ने मुझसे बात की, शायद उनका नाम उमा ही था। उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? आपने स्टोरी में कहा है 60 से 70 हज़ार रुपया, इतना अमाउंट मैं दे दूंगा, और उन्होंने डिपॉजिट कर भी दिया, उन्होंने डिपॉजिट कर भी दिया। शुक्रिया उमा जी आपका। आपके ये पैसे, आपकी ये गाढ़े खून पसीने की कमाई बड़े नेक काम लग गई। आपने डिपॉजिट किया, इन तक पहुंच गई, शायद उसी वजह से ये अमाउंट 2.5 से 3 लाख के बीच बैठा है। नेहा इटली देश से बाहर है, लेकिन जड़ें देश में हैं। अपनी मिट्टी की सुगंध को नहीं भूली नेहा, अपने लोगों को नहीं भूली नेहा,
वहाँ से ये मदद भेज रही है। नेहा जी ने फाइनेंशियल हेल्प भेजी है, अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है मैंने सबको कवर कर दिया। और जब बहुत ज़्यादा लोग ये लोग जब सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ छूट भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग नाराज़ नहीं होते, क्योंकि इनका मोटो जो है वो सिर्फ सेवा करना है। और यह एश्योर हो गया है कि आज हमारे जाने के बाद चंद 10-15 मिनट के बाद इनको यहाँ से डॉक्टर मनीष के पास ले जाया जाएगा, जिन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। आज से इनका इलाज शुरू हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं है। और ये सभी बच्चियां स्कूल जाएंगी। और जो बच्चियां अपने मामा के घर रह रही थी, अपनी नानी के पास रह रही थी, वो अब इसी घर में रहेंगी। पूरा परिवार एक ही घर में रहेगा। खुश हो आप लोग? ज़्यादा भैया तुमने शुक्रिया थोड़ा। आप बार बार मत बोलो, अब हो गया, ठीक है ठीक है। भाई यही कहानी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। और आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त फीडबैक लिया। आज मैं कह सकता हूं बड़ी शान से और दिल से, मेरा भारत महान, मेरे भारत के वो लोग महान। क्योंकि देश जो है लोगों से है। ये वो नंबर है जो किसी को भूखा पेट सोने नहीं देता, किसी की मजबूरी में रो पड़ता है। ऐसे भारत को नमन, ऐसे लोगों को नमन। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।